हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, और दो चरों वाली रैखिक समीकरण, थर्ड नंबर चैप्टर, जो 4 नंबर का पार्ट है इसकी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भी, प्रश्नावली का नाम आपको मैंने बता दिया है, थर्ड नंबर चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए भी, आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन प्रश्नों को कराने से पहले दो चार बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भी, इन प्रश्नावली को करने से पहले कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से? देखिए भी, जिनका व्यापक जो रूप है, व्यापक रूप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार आपको दो समीकरण देगा वो और आपसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, इसमें 3 या 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, जो हर बार एग्जाम में आता रहे और हर बार आएगा, ठीक है, और हर साल फाइनल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, कि देखिए भी 3 कंडीशन होती है इसमें। कौन कौन सी? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, रेखाएं प्रतिच्छेद। पहली कंडीशन, जब रेखाएं क्या करें, आपस में प्रतिच्छेद करें। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इसका जो प्रतिच्छेदी जो बिंदु है वो आएगा। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो जो इसका हल होता है वो कौन सा होता है? केवल एक हल, जिसे अपने बोलते हैं अद्वितीय हल। और जो एक हल आता है उसको बोलते हैं अपने संगत निकाय। ठीक है, अब जब आपको दो समीकरण जब देगा तो कैसे पता लगेगा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है? ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका एक शर्त होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ये इसकी एक शर्त होती है। 2 नंबर देखिए, जब समपाती रेखाएं आ जब समपाती रेखाएं होंगी तो इसका जो हल होगा वो कौन सा होगा भी? अनंत हल आएगा। ठीक है, और निकाय कौन सा होगा? संगत निकाय होगा। ठीक है, और इसकी जो शर्त है वो क्या होगी? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस शर्त से आपने पता कर सकते हैं कि रेखाएं समपाती है या प्रतिच्छेदी। 3 नंबर कंडीशन देखिए, जब रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखाएं आ जाए। जब रेखाएं समांतर हो तो हल क्या होंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और निकाय क्या होगा? असंगत निकाय होगा। ठीक है, तो इसकी शर्त क्या होगी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो ये शर्त अपने अप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा कि रेखाएं क्या है, समांतर है। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि दो चरों वाले, पहला क्वेश्चन देखिए, दो चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म का हल होता है। तो इसने क्या पूछा है कि असंगत समीकरणों का, असंगत जब हल असंगत आता है, असंगत किस में आता है? देखिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो निकाय क्या होता है? संगत। जब समपाती हो तो क्या होता है? संगत। जब समांतर रेखाएं हो
तो हल क्या होता है? असंगत। क्या होता है? असंगत। कब और रेखाएं समांतर रेखाएं आए तो असंगत होता है, और हल क्या होता है इसका? कोई हल नहीं। तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि देखो ए में दे रखा है एक हल, ब में दे रखा है दो हल, स में दे रखा है कोई हल नहीं, द में असीमित हल। तो इसका स ऑप्शन आएगा कि कोई हल नहीं। सेकंड देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 हल है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, दो समीकरण आपको दे रखी है और तीनों जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करके अपने पता करेंगे कि ये जो समीकरण है इनका जो हल है उसका एक हल आएगा, दो हल आएंगे, या अनंत हल आएंगे, या फिर कोई हल नहीं आएगा। तो देखिए भी एक बार, देखिए a1/a2 जब बराबर नहीं होता b1 b2 के, तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी। और एक हल होता है इसका, और संगत निकाय होता है। जब a1 a2 बराबर आता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होती है इसकी? समपाती होती है। अनंत हल आते हैं इसके, ठीक है। और निकाय क्या होता है? संगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होती है इसकी? समांतर। जब रेखाएं समांतर होगी तो हल क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और निकाय क्या होता है इसका? असंगत होता है। ये तीन शर्तें अपनी इसके अंदर है। देखिए, तो 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, तो एचआर को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 3x + 2y - 5 = 0। सेकंड समीकरण कौन सी है? 2x, 2x - 3y = 7। तो देखिए 2x - 3y - 7 = 0। अब देखिए भी इसने पूछा है कि हल क्या होंगे, तो a1 a2 देखिए भी, a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 2, b1 2 है, b2 कितना है? -3। तो देखिए भी a1 a2 किस क्या नहीं है, किसके बराबर नहीं है? a1 a2 बराबर नहीं है b1 और b2 के। तो ये जो कंडीशन है, तो कितने नंबर शर्त है ये? फर्स्ट नंबर। यानी कि जब ये कंडीशन लगती है तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती हैं, और इसका कितने हल आते हैं? एक हल आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड का है। ठीक है भी। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए, देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, के का एम के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो के किस मान के लिए समीकरण युग्म का, अब आपके पास समीकरण दे रखी है, ठीक है, और के अद्वितीय हल होंगे। और जब हल अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल कब आते हैं? यूनिक रिजल्ट कब आते हैं? जब रेखाएं क्या करें? प्रतिच्छेदी करें। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी करें तो उसकी शर्त क्या होती है कि a1 जो होता है वो a2 बराबर नहीं होता किसके? b1/b2। यही होता है। तो देखिए भी अपने पास जो समीकरण है वो कौन सी है? कि x - y = 2, 6x - 2y = 3। दो को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? कि x - y - 2 = 0। तो 6x - 2y - 3 = 0। तो देखिए भी a1 का मान कितना है? k, a2 का मान 6, b1 का मान -1, b2 का -2। ये शर्त होती है। अब देखिए माइनस से माइनस ये तो हो गया कैंसिल। 2 को k से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2k। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, 2 3 6, तो k की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और ये नॉट इक्वल टू होगी, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि k बराबर किसके नहीं है? 3 के। k 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ आएगा अपना? द्वितीय नंबर ऑप्शन क्या आएगा? k बराबर नहीं है 3 के। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो चरों वाला रैखिक समीकरण
दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी होगी, यानी कि जब हल संगत निकाय आता है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी। तो देखिए जब संगत निकाय आता है तो एक तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और एक क्या करती है, समपाती। तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के अंदर जब जहां भी ये ऑप्शन दिखाई दे तो उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने हो गए इस सारणी पर। दोबारा से देखिए, जब आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं तो तीन शर्तें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, कौन कौन सी शर्तें, कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, ठीक है, तो अपने हल क्या क्या होते हैं। देखिए रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, हल क्या आएंगे, एक हल आएगा। ठीक है, एक हल आएगा जिसे अपने बोलते हैं क्या, अद्वितीय। ठीक है, और निकाय क्या होगा, संगत। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, कि जब a1 और a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, जब ये कंडीशन आए, जब क्या रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, निकाय क्या होगा, संगत होगा। 3 नंबर कंडीशन में a1 और a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो ये बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटे c2 के। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं आता तो निकाय क्या होता है, असंगत निकाय होता है। तो ये इस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी एक और, कि के किस मान के लिए युग्म 3x माइनस 2y। देखिए के किस मान के लिए, किस मान के लिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा kx 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो के किस मान के लिए अनंत हल होंगे। देखिए भी के का मान निकालना आपको, तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था कि एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको बस समीकरण कौन कौन सी है, 3x माइनस 2y बराबर 0 और kx प्लस 5y बराबर 0, ये दो समीकरण है। और इसके जो हल होंगे वो कौन से होंगे, अनंत हल बोल रहे हैं। अब जब अनंत हल आते हैं तो कंडीशन देखो कहाँ, ये देखो अनंत हल होते हैं तो निकाय होता है संगत, और रेखाएं कौन सी होती है, समपाती। और शर्त क्या होती है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इज इक्वल टू होते हैं। तो देखिए a1 का मान 3, a2 का k बराबर a2 का -2, सॉरी b1 का -2 और b2 का प्लस का 5। तो देखिए वजर गुणा जब करेंगे तो ये तो आ गया -2 के और 5 दिए 15, तो के का जो मान आएगा वो आएगा 15 बटे -2। तो के की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -15 बटे 2। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए भी, एक टाइप से और भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी 2022-23 में, ये 21-22 में आ चुका है प्रश्न। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो कंफ्यूज करते हैं भी। ठीक है, और
देखिए m और n, m और n के मान ज्ञात कीजिए। m और n के मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल क्या हो, अनंत हल हो। अब देखिए अभी m और n के मान निकालने हैं आपको, और समीकरण कौन कौन सी दे रखी है कि 2m माइनस 1 प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, एक दे रखा है 3x प्लस n माइनस 1 y माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए कि m और n का मान ज्ञात करना है, m और n का मान ज्ञात करना है। समीकरण युग्म के जो हल है वो क्या होगा, अनंत हल होगा। देखिए भी जब अनंत हल होते हैं तो शर्त क्या होती है, a1 a2 का मान b1 b2 के और c1 c2 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए भी समीकरण अपने पास है 2m माइनस ए एक्स प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 3x बराबर 0 और m और n के मान निकालना। देखिए भी अब इसमें क्या बोला है, अनंत हल होंगे। और जब अनंत हल होते हैं तो शर्त क्या होती है कि a1 व a2 का मान b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में से मान रखते हैं a1 का, तो देखिए 2m माइनस 1 बटे 3 बराबर 3 बटे में n माइनस 1 बराबर -5 बटे -2। तो देखिए ये जो मान है वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो इन दो समीकरणों से 2m माइनस 1 बटे 3 बराबर -5 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, जब 2 से गुणा करेंगे इसको, 5 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये हो गया 4m माइनस 2 बराबर कितना आ गया 15। तो 4m बराबर -2 इधर जाके प्लस का 2 और m का मान निकालेंगे 15 और 2 17 और 4 कहाँ चला गया इसके बटे में, तो m का मान क्या आ गया भाई 17 बटे 4। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों लेने से देखिए 3 बटे n माइनस 1 किसके बराबर है, ये -5 और बटे -2 के। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वजर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 को किससे गुणा करेंगे n माइनस 1 से, तो यह आ गया 5n माइनस 5 बराबर 6। तो 5n माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, तो n का मान कितना आएगा भाई 6 और 5 11 बटे 5। तो इस प्रकार अपने m और n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कंडीशन दे रखी हो कि दोनों समीकरण के हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे, तो इस प्रकार अपने m और n का या p और q का या a और b का मान निकाल सकते हैं। देखिए भी इस प्रकार इसमें ये क्वेश्चन है, तो ये पहला पार्ट है, थर्ड जो चैप्टर है, पहला जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और जरूर आएगा भी इसमें से एक, तो आ गया भी इस समीकरण में से। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूं कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 और b2। ठीक है, तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद, और एक हल आएगा जो अद्वितीय होता है और संगत। ठीक है, 2 नंबर कंडीशन क्या होती है कि a1 और a2 का मान b1 बटे b2 का मान
C1/C2 का जो मान है बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, हल क्या होते हैं, अनंत, निकाय क्या होता है, संगत। 3 नंबर कंडीशन में A1 और A2 का मान B1 B2 के बराबर और बराबर नहीं होता ये C1 और C2 के, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और हल कितने होते हैं, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और निकाय क्या होता है, असंगत निकाय होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इसमें से। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन, एक तो है पहली विधि अपनी करेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। सेकंड कौन सी है, एक है प्रतिस्थापन और तीसरी है विलोपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने करेंगे एक प्रतिस्थापन से, फिर करेंगे विलोपन से, उसके बाद अपने करेंगे ये ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि लास्ट में इसलिए कराऊंगा क्योंकि आपकी बार ये जिसका क्वेश्चन है वो ज्यादा इसकी जो संभावना है वो लग नहीं रही कि इस बार ग्राफ का क्वेश्चन आए। हर बार आता रहा लेकिन अब की बार श्योर नहीं है कि अब की बार आ जाए, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर की एक्सरसाइज है, 4 नंबर की एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अगर ग्राफ का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 3 या 4 नंबर का तो आएगा कम से कम, ठीक है। तो देखिए करेंगे अपने तीनों ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ठीक है। और थर्ड में अपने कर लेंगे ग्राफीय विधि, जो 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन में से अगर आएगा तो उन 2 क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपको कैसे लगी, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।